नमस्कार मित्रों, मैं राज यादव और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। मित्रों, द इंजीनियर्स क्लासेज अलवर के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम मित्रों पिछली क्लास में राजस्थान का सामान्य परिचय और सामान्य परिचय की अंतिम क्लास हमने देखी राजस्थान की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, दोनों प्रकार की सीमाएं हमने देखी और वहां से जो बनने वाले प्रश्न थे उन प्रश्नों को भी हम देख चुके थे। आज की क्लास में हम बात करना चाहेंगे मित्रों राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था जो होती है मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले संभाग क्या होता है। संभागीय व्यवस्था एक प्रशासनिक इकाई है मित्रों, जो राज्य व जिले के मध्य की इकाई है। राज्य व जिले की मध्य इकाई है, अर्थात हम इसको यूं कह सकते हैं कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य और जिले के मध्य प्रशासनिक इकाई का जो गठन किया गया था उसको ही क्या कहा गया मित्रों, संभागीय व्यवस्था कहा गया। हम इस संभागीय व्यवस्था के बारे में कहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को संदर्भ में हम बात करते हैं। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे 1949 की मित्रों हम बात करना चाहें तो 1949 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का क्या कर दिया गया था, प्रारंभ किया गया था। 1949 में क्या किया गया मित्रों, प्रारंभ किया गया संभागीय व्यवस्था को। और प्रारंभ किया गया, हम बात करें कि संभागीय व्यवस्था जब प्रारंभ की गई है तो कार्यकाल किसका था, तो मित्रों यहाँ पर हम कार्यकाल की बात कर सकते हैं। हीरालाल शास्त्री, कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी जो थे, इनके कार्यकाल में हमारे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। आजकल के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल में ये कार्य हुआ था। तो संभागीय व्यवस्था 1949 में प्रारंभ किया गया राजस्थान में, लेकिन कार्यकाल किसका था, हीरालाल शास्त्री का। और मित्रों प्रारंभ जब किया गया था संभागीय व्यवस्था को, हमारे राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए थे। कितने संभाग बनाए गए, 5 संभाग बनाए गए थे। और इन 5 संभागों की अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि कौन कौन से 5 संभाग बनाए गए थे, तो देख लीजिएगा हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 हम बात करें मित्रों, जयपुर। कौन सा संभाग आएगा, जयपुर संभाग। इसके बाद में जोधपुर संभाग, इसके बाद में उदयपुर संभाग, इसके बाद में बीकानेर संभाग और इसके बाद में मित्रों आ जाता है कोटा संभाग। इस प्रकार से ये 5 संभाग संभागीय व्यवस्था प्रारंभ करने के साथ में ही राजस्थान में बना दिए गए थे। आप सीधा सा एक ट्रिक के माध्यम से मित्रों इनको याद रख सकते हैं और इसके लिए हमारी ट्रिक होगी जजऊ बीको। सीधा सा आप याद रखें, जजऊ बीको। देख लीजिएगा, हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं। जजऊ बीको मित्रों, जैसे बन जाता है जयपुर, जो से बन जाता है जोधपुर, उ से बन जाता है उदयपुर, बी से बन जाएगा बीकानेर और को से बन जाता है कोटा। हम बात करना चाहेंगे कि हमारी यही ट्रिक और भी जगह काम आएगी। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान के जंतुआलय, तो 5 जंतुआलय हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, उ को ए करना पड़ेगा। राजस्थान के 5 जंतुआलय हमारे सामने आते हैं। चलिए खैर, और का जो है आगे हम चर्चा करेंगे। प्रारंभ में हीरालाल शास्त्री जी के कार्यकाल में हम बात करना चाहें हीरालाल शास्त्री जी के कार्यकाल की, तो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में जो है मनोनीत किए गए थे हीरालाल शास्त्री। 1949 में पहले मनोनीत सीएम बनाए गए थे। हाँ जी, हम बात करना चाहें मित्रों 1962 में मित्रों संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1962 में। हम बात करना चाहें कि किसके कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था को यहां पर बंद किया गया, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी। मुख्यमंत्री कौन थे मित्रों, मोहनलाल सुखाड़िया जी।
मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। पूछा जाता है प्रश्न, आरएस परीक्षा 2013 के एग्जाम में मित्रों ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में कब संभागीय व्यवस्था प्रारंभ तथा बंद की गई। मित्रों वहां पर 1949 और 1962 एक ही ऑप्शन में दिए हुए थे। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके आगे कि मोहनलाल सुखाड़िया जी जो हैं इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता क्या कहा जाता है इनको, आधुनिक राजस्थान का निर्माता मित्रों इनको कहा जाता है। हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर सर्वाधिक सेवाएं इन्होंने दी हैं, इसलिए इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता के रूप में पूछा जाना जाता है। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया जी लगभग 17.5 वर्ष तक सर्वाधिक समय तक सीएम के पद को सुशोभित इन्होंने किया था, इसलिए इनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं मित्रों और हम देखना चाहें कि हमारे राजस्थान में मित्रों 1982 में मित्रों राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। क्या कर दिया गया, पुनः प्रारंभ कर दिया गया। 1982 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। हम बात करना चाहें कि इस समय हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो मित्रों हरिदेव जोशी। कौन थे, हरिदेव जोशी जी के कार्यकाल में राजस्थान में जो है संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। और आगे हम बात करना चाहें मित्रों तो हमारे यहाँ पर इसी जब पुनः प्रारंभ किया गया था, इसी के साथ में 1982 में ही राजस्थान का छठवां संभाग किसे बना दिया गया, अजमेर को बना दिया गया था। किसको बनाया गया, अजमेर को बनाया गया। राजस्थान का छठवां संभाग बनाया गया, किसको बनाया गया, अजमेर को। कब बनाया गया, 1982 में जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ किया गया था। किनके कार्यकाल में, हरिदेव जोशी जी के कार्यकाल में। और आगे हम देखना चाहें मित्रों तो हमारे राजस्थान में 4 जून 2005 को राजस्थान में 7वें संभाग का गठन किया गया। कौन सा संभाग, 7वां संभाग जो है गठित किया गया था। 7वें संभाग का गठन किया गया। कब किया गया, 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग गठन हुआ। और गठन किसके रूप में हुआ था मित्रों, भरतपुर के रूप में। कौन सा संभाग किसको बनाया गया, भरतपुर को मित्रों राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया था। पिछले क्लास में मैंने राजस्थान के सामान्य परिचय में आपको बताया था कि राजस्थान का जो 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया था 4 जून 2005 को, इसको संभाग बनाने के लिए राजस्थान के 2 संभागों को तोड़ा गया था, एक जयपुर और दूसरा कोटा। जयपुर से 2 जिले लिए गए थे और कोटा से भी 2 जिले लिए गए थे। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि जयपुर से कौन से 2 जिले लिए गए और कोटा से कौन से 2 जिले लिए गए थे। और इन चारों जिलों को मिलाकर राजस्थान का 7वां संभाग के रूप में भरतपुर को बनाया गया था। आप जयपुर संभाग के 2 जिलों को कमेंट करके मुझे बताएं। कोटा संभाग के करौली और सवाई माधोपुर जिले लिए गए थे, लेकिन जयपुर संभाग के कमेंट करके आप बताएं, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में 7वें संभाग का पूर्व विश्लेषण करवा दिया था। हम और आगे बढ़ना चाहें मित्रों तो देख लीजिएगा,
हमारे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था 1949 में, और 1949 में प्रारंभ किसके कार्यकाल में किया गया? हीरालाल शास्त्री जी पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे, इनके कार्यकाल में यहाँ पर संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया गया था। और कितने संभाग बनाए गए थे मित्रों? 5 संभाग बनाए गए थे। सीधा सा आप याद रख लें, जजोऊ, बीको, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। इसके बाद में हम बात करें आगे तो अप्रैल 1962 कब आएगा मित्रों? अप्रैल, कई बार महीना भी हमारे सामने पेपर में जो है ऑप्शन में दिया हुआ होता है। अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। किनके कार्यकाल में? मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में बंद कर दिया गया था। और मित्रों मोहनलाल सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित इन्होंने किया है, इसलिए इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। और आगे हम देखने का प्रयास करें तो मित्रों जनवरी 1987 में, कब? जनवरी 1987 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। किसके कार्यकाल में? हरिदेव जोशी जी के कार्यकाल में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को जनवरी 1982 में पुनः प्रारंभ किया गया था। और इसी के साथ राजस्थान का छठा संभाग भी किसको बना दिया गया? अजमेर को बनाया गया था। चलिए हम बात करते हैं मित्रों 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग के रूप में गठन किया गया। और 7वां संभाग किसे बनाया गया? मित्रों 7वां संभाग बनाया गया था भरतपुर को, जो है राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपने नोट्स बना सके, बहुत शानदार। हाँ जी, हम बात यहाँ पर कर रहे थे मित्रों कि हमारे 1949 में संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। और प्रारंभ किसके कार्यकाल में किया गया था? हीरालाल शास्त्री जी के कार्यकाल में। और प्रारंभ में 5 संभाग बना दिए गए थे, लेकिन बंद कब किया गया था? अप्रैल 1962 में। किनके कार्यकाल में? मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में बंद किया गया था। और जो है पुनः प्रारंभ किया गया जनवरी 1987 में। और कार्यकाल किसका था? हरिदेव जोशी जी का। और 1982 में ही राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बना दिया गया था। और 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां जो संभाग है ये किसको बनाया गया मित्रों? जो है भरतपुर को बनाया गया था। हम बात करना चाहें कि हमारे राजस्थान के जो 7 संभाग हैं, संभागीय व्यवस्था हमने देख ली। और राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं मित्रों? 7 संभाग हैं। इन 7 संभागों की मित्रों हम देखना चाहेंगे। वर्तमान में 7 संभाग, और इन 7 संभागों के अंतर्गत कितने जिले आते हैं मित्रों? वर्तमान में 7 संभागों के अंतर्गत 33 जिले आते हैं। कितने जिले आएंगे? 33 जिले आते हैं। हम देखना चाहेंगे कि राजस्थान के 7 संभागों में कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले नंबर 1 में मित्रों यहां पर बात करना चाहूंगा। नंबर 1 जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में मित्रों हम अगर जिलों की बात करें तो जयपुर संभाग में जिलों की जो संख्या होगी वो कितनी है? 5। कितने जिले हैं मित्रों? जयपुर संभाग में जिलों की संख्या 5। राजस्थान का एकमात्र संभाग है जिसमें जिलों की संख्या 5 होगी। हम देखना का प्रयास करते हैं कि 5 संभाग कौन कौन से हैं। तो जो जयपुर संभाग है इसमें 5 जिले कौन कौन से हैं? तो मित्रों ये देख लीजिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से हमारा ये राजस्थान है। और इस राजस्थान में जो है इस संभागीय व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं कि ये संभागीय व्यवस्था जो हम पढ़ रहे हैं इसमें किस किस प्रकार से संभागीय व्यवस्था में जिले गठित हैं, देख लीजिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। इसमें नंबर 1 आ जाएगा जयपुर जिला। कौन सा जिला आएगा? जयपुर। हाँ जी, पहला जिला आता है इसमें जयपुर। और जयपुर के बाद में मित्रों आता है इसमें अलवर। और अलवर के बाद में मित्रों आता है इसमें दौसा। और दौसा के बाद में इसमें मित्रों आता है सीकर। और सीकर के बाद में आता है मित्रों इसमें झुंझुनू। ये 6 जिले हैं, 5 जिले हैं
जो जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम बात करते हैं मित्रों अगले संभाग की, कि हमारा जो अगला संभाग है नंबर 2, और संभाग आ जाएगा जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग आया मित्रों? जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग में हम बात करना चाहें जिलों की संख्या, तो जोधपुर संभाग में मित्रों जिलों की संख्या है 6 होगी। कितनी होगी? 6। राजस्थान के 2 ही संभाग हैं जिनमें जिलों की संख्या 6 है, एक तो जोधपुर संभाग और एक उदयपुर संभाग। हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से 6 जिले हैं। सबसे पहले नंबर 1 में लेना चाहूँगा जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में मित्रों जालोर, और जालोर के बाद में मित्रों जोधपुर, जोधपुर के बाद में हम देखना चाहें बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में हम देखना चाहें सिरोही, और सिरोही के बाद में हम देखना चाहेंगे पाली। इस प्रकार से ये 6 जिले हैं जो कौन से संभाग के अंतर्गत आएंगे? जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। हम बढ़ते हैं नंबर 3, तीसरा संभाग उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग में भी जिलों की संख्या कितनी होगी? तो मित्रों जिलों की संख्या होगी यहाँ पर भी कितनी? 6। सिर्फ 2 संभाग हैं जिनमें 6 जिले हैं, जोधपुर और उदयपुर। बाकी सब में अब आ जाएंगे 4, और एकमात्र 5 जिलों वाला संभाग है तो कौन सा है? जयपुर संभाग होगा। तो हम देखना चाहेंगे कि 6 जिले जो उदयपुर संभाग में, तो सबसे पहला हम ले लेंगे यहाँ पर उदयपुर। उदयपुर के बाद में लेना चाहेंगे मित्रों डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में हम देखना चाहेंगे मित्रों बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में मित्रों हम देखना चाहेंगे, बांसवाड़ा के बाद में आ जाएगा प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में मित्रों चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में आ जाता है राजसमंद। इस प्रकार से ये 6 जिले हैं जो कहां पर आएंगे? उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान का 33वां जो जिला है प्रतापगढ़, वो कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो हमने देखा कि प्रतापगढ़ जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आया? उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए अगले संभाग की ओर हम बढ़ते हैं, और हमारा अगला संभाग होगा नंबर 4 बीकानेर संभाग। हम बात करना चाहें मित्रों कि बीकानेर संभाग जो है, और बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या, तो अब जो हमारे सभी संभाग होंगे उनमें जिलों की संख्या कितनी होगी? 4। हम देखने का प्रयास करते हैं कि 4 कौन से जिले हैं। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले नंबर 1 बीकानेर, इसके बाद में गंगानगर, इसके बाद में चूरू, और इसके बाद में हनुमानगढ़। ये 4 जिले हैं जो कौन से संभाग के अंतर्गत आएंगे? बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, नंबर 5 हमारे पास संभाग आया, और 5वां संभाग मित्रों कौन सा होगा? कोटा संभाग। और कोटा संभाग की मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो कोटा संभाग में भी जिलों की संख्या कितनी होगी? 4। मैंने आपसे कहा जयपुर संभाग में जिलों की संख्या 6, जयपुर संभाग में जिलों की संख्या 5, जोधपुर और उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या 6 होगी। बाकी सभी संभागों में जिलों की संख्या होगी कितनी? 4 और 4 होगी। तो हम देखने का प्रयास करते हैं कोटा संभाग में जिलों की संख्या। तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर 1 12, नंबर 2 बूंदी, नंबर 3 कोटा, और नंबर 4 झालावाड़। इस प्रकार से मित्रों ये 4 जिले हैं जो कौन से संभाग के अंतर्गत आएंगे?
कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं। हम बढ़ते हैं नंबर 6 और छठा संभाग हमारा होगा अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग की हम बात करना चाहें कि अजमेर संभाग में कितने ज़िले होंगे, तो वही कितने ज़िले हैं मित्रों, 4 ज़िले हैं अजमेर संभाग में भी। अजमेर संभाग में 4 ज़िले हैं। हम देखना चाहें कि 4 ज़िले कौन कौन से हैं, तो देख लीजिएगा। नंबर 1 अजमेर, इसके बाद में भीलवाड़ा, और इसके बाद में नागौर, और इसके बाद में आ जाता है टोंक। इस प्रकार से ये 4 जो है अजमेर संभाग, इसके ये 4 ज़िले होंगे। हम आगे बढ़ने का प्रयास करें और हमारा अगला संभाग नंबर है 7, और 7 नंबर पर संभाग आता है मित्रों भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग में भी जिलों की संख्या कितनी होगी, 4। कितनी होगी, 4। 4 जिलों को हम देखने का प्रयास करें कि कौन कौन से 4 जिले भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं, तो देख लीजिएगा। सबसे पहला नंबर 1 भरतपुर, इसके बाद में सवाई माधोपुर, इसके बाद में करौली, और मित्रों इसके बाद में आ जाता है धौलपुर। कौन सा आएगा, धौलपुर। इस प्रकार से मित्रों हमने देखा कि हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के ये 7 संभाग हैं, और 7 संभागों के अंतर्गत आने वाले 33 जिलों को हमने विघटित किया है कि इस प्रकार से संभागों में ये जिले वर्गीकृत हैं, विघटित हैं। मित्रों हम देखना चाहेंगे राजस्थान के जो हमारे 7 संभाग हमने देखे और 7 संभागों के जिले हमने देखे कि कौन कौन से जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं। हम देखना चाहेंगे मानचित्र के माध्यम से कि कौन से जिले कौन से जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला मैं बात करना चाहूंगा जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं मित्रों, 5 जिले आते हैं। देख लीजिएगा, सबसे पहला नंबर 1 आता है यहाँ पर ये झुंझुनू जिला, इसके बाद में नंबर 2 आ जाता है ये सीकर जिला, और इसके बाद में नंबर 3 आ जाता है ये जयपुर खुद जिला इसके अंतर्गत आएगा, और इसके बाद में ये आ जाता है मित्रों दौसा, और दौसा के साथ में हमारा ये आ जाता है राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध है हमारा अलवर। ये जो संभाग हमारा बन गया, ये जो मैंने रेड लाइनिंग की है, ये संभाग पूरा का पूरा कौन सा संभाग होगा मित्रों, जयपुर संभाग होगा। हम इसको नंबर 1 जो है दे देते हैं पहला नंबर, और जयपुर संभाग झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर। आप सीधा सा याद भी रख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक में आपको बताना चाहूंगा कि एक अलवर का होता है लड़का, अलवर का कौन होता है, लड़का, और झुंझुनू की होती है एक लड़की। झुंझुनू की क्या होती है, एक लड़की। अब दोनों की हो जाती है शादी, क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। अब आपने देखा होगा शादीशुदा जो है उनको ही ज्यादा पता है, जो कमा रहे हैं उनको तो नहीं पता है, लेकिन जब शादी होगी ना, जब देख लेना आप भी। तो देखो हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन दोनों में हो जाता है झगड़ा। अब झगड़ा होने पर वो एक गाना आता है ना, मैं मायके चली जाऊंगी, तो झगड़ा होते ही लड़की कहाँ चली जाती है, मायके चली जाती है। अब मायके कहाँ चली गई, झुंझुनू। अब 10-5 दिन होते हैं तो लड़के को फिर याद आने लगती है, तो लड़का करता है लड़की के पास फोन, और फोन करके कहता है कि कोई बात नहीं, आगे से झगड़ा नहीं करूंगा मैं, आ जाओ आप। जैसे ही लड़का कह रहा है लड़की से, तो लड़की ने क्या कहा ये हमें याद रखना है। लड़की ने क्या कहा मित्रों, सुनिएगा। लड़की ने कहा कि अगर आपको समझौता करना है तो मुझे नहीं पता, सीधे झुंझुनू आ जाओ। तो क्या कहा देखो, आजा सीधो झुंझुनू, आजा सीधो झुंझुनू। कि लड़के से कह रही है लड़की कि अगर आपको मुझसे समझौता करना है तो अब तो मेरे पियर ही आना पड़ेगा, आजा सीधो झुंझुनू। आपको भी देखने को मिलेगा जब शादी हो जाएगी जब। चलो खैर, ऐसे बन जाता है यहाँ पर अलवर, जैसे बन जाएगा जयपुर, सी से बन जाएगा सीकर, दो से बन जाएगा दौसा, और झुंझुनू से झुंझुनू।
तो सीधा सा आप जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों को याद कर सकते हैं, आजा, सीधो, झुंझुनू। हालांकि मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, फिर भी आप भौगोलिक स्थिति जरूर याद रखें, क्योंकि मैं यहां पर भूगोल के संदर्भ में बात करना चाहूंगा तो भौगोलिक स्थिति के साथ बात करूंगा। ये भौगोलिक स्थिति आप देख लीजिए, हमारा पूर्वी जो राजस्थान है और जयपुर के आसपास के जो जिले हैं, देख लीजिए जयपुर के उत्तर में 2 जिले और दक्षिण में इधर पूर्व में 2 जिले, तो जयपुर के आसपास के जिले हैं इसके संभाग के अंतर्गत आएंगे। तो सीधा सा ये 5 जिले जयपुर संभाग में आएंगे। हम बात करना चाहेंगे मित्रों दूसरा संभाग हमारा जोधपुर संभाग, और जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या आती है 6। कितनी आएगी? जिलों की संख्या 6। हमारा जो जोधपुर संभाग होगा इसमें 6 जिले हम बात करना चाहेंगे। एक आता है मित्रों ये वाला जैसलमेर जिला। कौन सा जिला आ गया? ये जैसलमेर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो यहां पर दूसरा जो जिला आता है वो आता है ये बाड़मेर जिला। बाड़मेर के बाद में ये आ जाता है जालोर, जालोर के बाद में ये आ जाता है सिरोही, और इसके बाद में यहां से हम चले जाते सीधा पाली, और पाली के बाद में यहां पर आ जाओ मित्रों ये जोधपुर, और इस प्रकार से वापस कहां आ जाते हैं हमें? ये आ जाते हैं यहां पर जैसलमेर। ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री मैंने बना दी है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग है हमारा राजस्थान का जोधपुर संभाग। ये जो पूरी बाउंड्री मैंने बनाई है इसके अंतर्गत जो 6 जिले आएंगे, हम देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से 6 जिले इसके अंतर्गत आएंगे। बोलिए सबसे पहला नंबर 1 जैसलमेर, नंबर 2 जैसलमेर से नीचे आता है बाड़मेर, नंबर 2 इससे नीचे आता है नंबर 3 जालोर, और मित्रों नंबर 4 इससे नीचे आता है सिरोही। चारों जिले आपको क्रम से याद हैं। मैंने जिलों की भौगोलिक स्थिति में आपको बताया था कि जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे जालोर, जालोर के नीचे सिरोही। तो 4 जिले तो आपको आवश्यकता नहीं है रटने की, 4 जिले सीधे से याद हुए। और इनके पास में ही जो भौगोलिक स्थिति के जिले हैं, इनके जस्ट पूर्व के दोनों जिले उत्तर और दक्षिण के जोधपुर और पाली। नंबर 5 हम बात करें जोधपुर, और नंबर 6 पर बात करें पाली। सीधा सा ये जिले आ जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान के जो 6 जिले हैं ये कौन से संभाग में आएंगे? जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। यहां भी हम ट्रिक की बात करना चाहें कि आप छोटी सी ट्रिक के द्वारा इनको याद रख सकते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या याद रखनी है आपको, सीधी सी याद रखना, JJBSP, JJBSP यानी बसपा कह दीजिए, JJJ बसपा। ठीक है, देखिए पहले जैसे जैसलमेर, दूसरे जैसे जालोर, और तीसरे जैसे जोधपुर। जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, बी से बन जाएगा मित्रों बाड़मेर, एस से बन जाता है सिरोही, और पी से बन जाता है पाली। तो ये 6 जिले हैं जो किसके अंतर्गत आएंगे? जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम चलते हैं नंबर तीसरा जो हमारा संभाग होगा, और तीसरा संभाग मित्रों उदयपुर संभाग है, और उदयपुर संभाग में भी जिलों की संख्या कितनी होगी? 6। हम देखना चाहेंगे हमारा जो उदयपुर संभाग है इसकी भौगोलिक स्थिति। तो देख लीजिएगा मित्रों हमारे राजस्थान के जो 6 जिले हैं, दक्षिणी राजस्थान के 6 जिले, ये कौन से संभाग में आएंगे? उदयपुर संभाग में। तो देख लीजिएगा हमारे राजस्थान में सबसे दक्षिण में जो जिला आता है मित्रों ये बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा के ऊपर में ये आता है नवनिर्मित जिला प्रतापगढ़ जिला, और प्रतापगढ़ के उत्तर में आता है ये चित्तौड़गढ़ जिला, और इसके बाद में मित्रों ये तिलक की आकृति का जो जिला आता है राजसमंद जिला। को पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार कि कौन सा जिला है जिसकी तिलक की आकृति है, तो राजसमंद जिला। इसके बाद में मित्रों उदयपुर, और इसके बाद में डूंगरपुर। ये 6 जिले हैं जो कौन से संभाग के अंतर्गत आएंगे? उदयपुर। सीधा सा दक्षिणी राजस्थान के 6 जिले आदिवासी जो संभाग है इसके 6 जिले आएंगे। देख लीजिएगा सबसे पहला नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 2 प्रतापगढ़, नंबर 3 चित्तौड़गढ़, नंबर 4 राजसमंद, नंबर 5 उदयपुर, और नंबर 6 डूंगरपुर। ये 6 जिले हैं मित्रों, और ये कौन से संभाग के अंतर्गत आते हैं? जो है उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। हमने देखा ये 6 जिले हैं दक्षिणी राजस्थान के। हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में मित्रों आ जाता है हमारा बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग आएगा? बीकानेर। और बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी होगी मित्रों? 4। मैंने आपको कहा कि जयपुर संभाग में 5 जिले, एकमात्र संभाग है जिसमें 5 जिले, जोधपुर और उदयपुर में 6-6, बाकी सभी संभागों में 4-4 जिलों की संख्या होगी। तो हम बात करें बीकानेर संभाग।
हमारे राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है, सबसे पहले ये उत्तरी जिला देख लीजिए, कौन सा जिला आता है, गंगानगर। गंगानगर के इधर पास में ही है ये बीकानेर, और बीकानेर के पड़ोस में ये चूरू जिला, और चूरू के बाद में मित्रों आ जाता है ये हनुमानगढ़। ये हमारे राजस्थान के, उत्तरी राजस्थान के जो 4 जिले हैं मित्रों, ये चारों जिले कौन से संभाग के अंतर्गत आएंगे, बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। हम देखना चाहेंगे सबसे पहले नंबर 1 बीकानेर, नंबर 2 गंगानगर, नंबर 3 हनुमानगढ़ और नंबर 4 चूरू। ये चारों जिले हैं जो बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसकी भी आप छोटी सी ट्रिक अगर देखना चाहें तो सीधा सा याद रख लेगा, बिग चूहा। क्या याद रख लेना, बिग चूहा। वैसे आप सीधी सी ट्रिक याद नहीं रखें, सीधा सा ये याद रखें कि उत्तरी राजस्थान के जो चारों जिले हैं वो कौन से संभाग में आएंगे, बीकानेर संभाग के अंतर्गत। देख लीजिए, बी से बन जाएगा बीकानेर, ग से गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। इस प्रकार से 4 जिले हैं। अगले संभाग की ओर हम बढ़ते हैं तो हमारा 5वां संभाग आता है मित्रों, कोटा संभाग। हम देखना चाहेंगे कि कोटा संभाग जो वर्तमान में है, इसमें जिले कितने हैं, 4। वर्तमान में 4 जिले हैं। तो देख लीजिएगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र आता है, कोटा संभाग। मित्रों ये आता है यहाँ पर बूंदी जिला, और बूंदी जिले के दक्षिण में जो आता है ये कोटा जिला है, और कोटा जिला के दक्षिण में ये जिला यहाँ पर आ जाता है झालावाड़, और झालावाड़ के एकदम पूर्व में आता है ये बारां जिला। इस प्रकार से मैंने ये जो रेड लाइनिंग की है, इसके अंतर्गत आने वाले जो चारों जिले हैं ये कौन से संभाग में आएंगे, कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं। देख लीजिएगा, सबसे पहला नंबर 1 बूंदी, नंबर 2 आता है कोटा। सोया हुआ जिला भी इसको कहा जाता है, राजस्थान का सोया हुआ जिला दोनों तरफ से मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। मैंने आपको कहा था कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो 2 बार अलग अलग स्थानों पर अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। सेकंड ग्रेड 2014 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो 2 बार अलग अलग स्थानों पर अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। कमेंट करके आप मुझे बताएं, मैं देखता हूं कि सबसे पहले कमेंट किसका आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा आ गया कोटा, नंबर 3 आता है बारां और नंबर 4 आता है झालावाड़। इस प्रकार से ये 4 जिले हैं मित्रों, कौन से संभाग के अंतर्गत आएंगे, कोटा संभाग। आप यहां से भी अगर ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं, ट्रिक ज्यादा काम नहीं करेगी, सीधा सा 4 जिले हैं, फिर भी आप याद रखें तो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे, और वसुंधरा राजे कहाँ की हैं, झालरापाटन झालावाड़, और इनके पति जी हैं हेमंत, बताया जाता है उनका नाम। एक दिन किसी ने कहा हेमंत जी से कि हेमंत जी आपका झालावाड़ है, तो हेमंत जी ने क्या कहा कि भाई मेरा तो झालावाड़ नहीं है, मेरी कुछ नहीं चलती, झालावाड़ किसका है, बीबी का झालावाड़ है। तो सीधा सा याद रख लेना, बीबी को झालावाड़, झालावाड़ किसका हो गया, बीबी को झालावाड़। ये 4 जिले हैं, बारां, बूंदी, कोटा और झालावाड़। सीधा सा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के 4 जिले। चलिए मित्रों हम बढ़ते हैं। हमारे राजस्थान का 6वां संभाग, और 6वें संभाग के रूप में 1982 में गठित किया गया था अजमेर संभाग को। अजमेर संभाग को हम देखना चाहेंगे, जिलों की संख्या कितनी आएगी, 4। हम बात करना चाहेंगे हमारे राजस्थान का ये जो मध्यवर्ती संभाग बचा हुआ है, सबसे पहला नंबर 1 ये आएगा नागौर। क्या आएगा, ये नागौर है, और नागौर के बाद में नंबर 2 आता है अजमेर, नंबर 3 आता है भीलवाड़ा, और नंबर 4 आता है टोंक। तो मित्रों ये जो मध्यवर्ती संभाग हमारा है, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, टोंक, ये चारों जिले हैं किस संभाग के अंतर्गत आएंगे, अजमेर संभाग के अंतर्गत। सबसे ज्यादा बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला अजमेर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है या आता है। तो आप इनको जरूर याद रख लें, मध्यवर्ती संभाग है, और एकमात्र राजस्थान का संभाग जो सभी संभागों से सीमा बनाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हम देखना चाहेंगे कि ये 4 जिले हैं, इनकी छोटी सी ट्रिक हम याद रख सकते हैं, और ट्रिक क्या होगी मित्रों देख लीजिएगा। हम बात करेंगे कि हमारे जो अजमेर संभाग है, अजमेर संभाग के 4 जिले, तो मित्रों सीधा सा आप याद रखें, मान लीजिए विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी किसने, मेनका जी ने। इसी प्रकार आज के जमाने में अगर कोई बाबा जी जो है तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या करते हुए अगर कोई आता है वहां पर, तो आजकल के बाबाओं को आप देख रहे होंगे जेल में पधार रहे हैं ज्यादातर।
तो आप खैर ज़्यादा ध्यान दे नहीं दें इस बात पर, मैं सिर्फ एक कहानी बता रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से, हमारी ट्रिक यहाँ से लेना चाहेंगे। तो कोई बाबा जो है तपस्या कर रहा है और कोई आता है तो सीधा सा वहाँ पर तो ये कहा जाता है अभी ना टोक, अभी मेरी क्या चल रही है, तपस्या। लेकिन आजकल के बाबा तो टोके होंगे नहीं, पहले आप बाद में तपस्या, ठीक है। चलो हम यहाँ पर बात करते हैं कि अजमेर संभाग के 4 जिले, तो सीधा सा मित्रों आप याद रख लेना अभी ना टोक। क्या याद रखोगे, अभी ना टोक। कि क्या कहा उन्होंने, मुझे अभी ना टोक। ऐसे अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर और टोंक से टोंक। ये राजस्थान के मध्यवर्ती अजमेर संभाग के 4 जिले। नंबर 7 हमारा संभाग है मित्रों, 4 जून 2005 को वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में राजस्थान का 7वां संभाग गठित किया गया था और 7वें संभाग के रूप में भरतपुर को बनाया गया था। हम देखना चाहेंगे भरतपुर में 4 जो जिले आते हैं, सबसे पहला नंबर 1 आता है मित्रों ये भरतपुर जिला, और भरतपुर के बाद में नंबर 2 आता है ये धौलपुर जिला, और धौलपुर के बाद में करौली, और करौली के बाद में सवाई माधोपुर। ये एकदम पूर्ववर्ती जो सीमावर्ती जिले हैं 4, ये कौन से संभाग के अंतर्गत आएंगे मित्रों, भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। 4 जिले सिर्फ और सिर्फ किसके आएंगे, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। सीधा सा आप ट्रिक याद रख सकते हैं इसकी भी, बीएससी कहां से करना, हमें धौलपुर से करना है। बीएससी कहां से करोगे आप, धौलपुर से करना है। सीधा सा भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। बीएससी कहां से करोगे, धौलपुर से। एमए आपको करवाऊंगा मैं उत्तर प्रदेश से कुछ समय बाद में, ठीक है। अभी आप बीएससी कर लीजिए धौलपुर से। तो ये 4 जिले हैं हमारे, ये आ जाते हैं कौन से संभाग में, भरतपुर संभाग में। हमने देखा हमारे राजस्थान के 7 जो संभाग हैं, इन 7 संभागों की भौगोलिक स्थिति, कौन कौन से जिले किस प्रकार से आते हैं, फिर से मैं एक बार प्रयास करता हूं दिखाने का। सबसे पहला नंबर 1 कौन सा आ गया, जयपुर। इसके बाद में मित्रों नंबर 2 कौन सा आ गया, जोधपुर। नंबर 3 कौन सा आ गया, उदयपुर। नंबर 4 कौन सा आ गया, बीकानेर। नंबर 5 कौन सा आया है, कोटा। और नंबर 6 कौन सा आएगा, अजमेर। और नंबर 7 कौन सा आएगा, भरतपुर। इस प्रकार से हमारे राजस्थान के ये 7 संभाग और 7 संभागों के जिले हम देखने का प्रयास करते हैं कि इन 7 संभागों की क्या क्या विशेषताएं हैं, जहां से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा मित्रों, हमने देखा हमारे राजस्थान के 7 संभाग, देख लीजिएगा ये 7 संभाग आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने जो बनाए हैं आपके सामने 7 संभाग। सबसे पहला नंबर 1 आ रहा है जयपुर, इसकी स्थिति इस प्रकार से होगी, ठीक है। इसके बाद में नंबर 2 आता है जोधपुर, इसकी स्थिति इस प्रकार से होगी, ये जोधपुर संभाग है। नंबर 3 आता है उदयपुर, इसकी स्थिति हमारे राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, ये स्थिति है उदयपुर संभाग की। और इसके बाद में नंबर 4 आता है बीकानेर, उत्तरी राजस्थान का ये जो संभाग है आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा का पूरा 4 जिले इसके अंतर्गत आ रहे हैं। और इसके बाद में नंबर 5 हम बात करते हैं तो कोटा संभाग है, ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, ये हाड़ौती का जो क्षेत्र है हमारे राजस्थान का लटकता हुआ जो क्षेत्र है ये कोटा संभाग। इसके बाद में नंबर 6 आता है अजमेर संभाग, ये जो मध्यवर्ती आपको संभाग दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, अजमेर। और नंबर 7 आता है मित्रों, ये है हमारा भरतपुर संभाग। इस प्रकार से ये संभाग है, हमने देखने का प्रयास किया। अब हम देखना चाहेंगे इनकी विशेषताएं। हम संभागों की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, कि हमारे जो 7 संभाग हैं इनकी प्रमुख जो क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले विशेषता के बारे में हम बात करते हैं क्षेत्रफल, कि कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले नंबर 1 क्षेत्रफल, सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला संभाग होगा वो कौन सा है मित्रों, जोधपुर संभाग है। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका होगा, जोधपुर संभाग का होगा। हम बात करना चाहें मित्रों कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग तो कौन सा होगा, भरतपुर संभाग है। भरतपुर जो संभाग है ये क्या होगा, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग होगा। दूसरे नंबर पर हम बात करें जनसंख्या, कि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला संभाग होगा, तो मित्रों सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है जयपुर संभाग। कौन सा संभाग होगा, जयपुर संभाग होगा। और मित्रों न्यूनतम जो जनसंख्या वाला संभाग होगा वो कौन सा होगा, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग वो है मित्रों कौन सा, कोटा संभाग।
कोटा संभाग है जो न्यूनतम जनसंख्या वाला, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जयपुर संभाग होगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं विशेषता जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग होगा तो मित्रों कौन सा होगा? जयपुर होगा। और न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाला संभाग होगा वो कौन सा होगा मित्रों? जोधपुर संभाग होगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जोधपुर और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जयपुर संभाग है। अगली विशेषता की ओर हम बढ़े तो साक्षरता होगी। साक्षरता हम बात करें, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो संभाग होगा वो मित्रों जयपुर संभाग होगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जयपुर संभाग, और न्यूनतम साक्षरता वाला जो संभाग होगा वो होगा मित्रों जोधपुर संभाग। न्यूनतम साक्षरता वाला कौन सा होगा? जोधपुर संभाग होगा। हम अगली विशेषता की ओर देखना चाहेंगे तो लिंगानुपात, और लिंगानुपात जो सर्वाधिक होगा वो मित्रों किसका होगा? उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग है जो राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है। और हम बात करना चाहें न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा होगा मित्रों? भरतपुर संभाग है जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग है। हमने देखा क्षेत्रफल सबसे पहले सर्वाधिक है जोधपुर, न्यूनतम होगा भरतपुर। जनसंख्या हमने देखी कि सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर और न्यूनतम जनसंख्या कोटा। हमने देखा जनसंख्या घनत्व, तो मित्रों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जोधपुर संभाग की। नंबर 4 पे हमने देखा साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है तो जयपुर है और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है तो जोधपुर है। मित्रों हम लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग उदयपुर होगा और न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर होगा। इस प्रकार से हमने हमारे संभागों की प्रमुख जो विशेषताएं हैं इनकी बात की है। हम देखना चाहेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग तो कौन सा है? जोधपुर। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा होगा मित्रों? जैसलमेर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग भरतपुर है, लेकिन न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। हम देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है जयपुर और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा होगा? जयपुर होगा। हम न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग तो कोटा की बात कर रहे हैं, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो होगा वो होगा मित्रों जैसलमेर। हम जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का होगा, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी कौन सा होगा मित्रों? जयपुर जिला होगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग तो है जयपुर, लेकिन सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा? कोटा जिला होगा मित्रों। और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग जोधपुर है, लेकिन न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा? जालोर होगा मित्रों। चलिए हम लिंगानुपात की दृष्टि से बात करते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग तो उदयपुर है, लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा मित्रों? डूंगरपुर होगा। जिला कौन सा है? डूंगरपुर। और संभाग कौन सा? उदयपुर। न्यूनतम जो है लिंगानुपात वाला जिला होगा भरतपुर, लेकिन आप मित्रों मुझे बताएंगे कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कमेंट करके आप मुझे इसका उत्तर देंगे कि राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। चलिए हमने यहाँ पर देखा मित्रों कि हमारे जो 5 संभाग हैं, 7 संभाग हैं, इन 7 संभागों को इस प्रकार से विभाजित किया गया है और एक प्रशासनिक इकाई के रूप में है। हम देखना चाहेंगे अगली क्लास में राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। मित्रों आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके और सभी जो विद्यार्थी इस समय लॉकडाउन के समय घर पर बैठे हुए हैं उन सभी को इन क्लासों का लाभ मिल सके और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। हम यही प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकें। तो मित्रों आज तक यही हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।